हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे भोजन के आवश्यक घटक, यानी कि भोजन के आवश्यक घटक क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसेंशियल कंस्टिट्यूशन ऑफ फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसे आपके यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के सिलेबस में दिया हुआ है। हेडिंग एक है भोजन के आवश्यक घटक, ब्रैकेट में लिखा था प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किसके कार्बोहाइड्रेट के बारे में, किसके कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखेंगे भोजन के आवश्यक घटक क्या होते हैं। भोजन के घटक को पोषक कहते हैं, यानी भोजन का जो हमारा घटक होता है उसे हम पोषक तत्व की संज्ञा देते हैं, न्यूट्रिएंट की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोषक तत्व होते क्या हैं। वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं का संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। सीधी सी भाषा में बात समझिए कि हम जो भोजन करते हैं उससे जो हमारे को पोषक तत्व मिलते हैं और उन पोषक तत्वों के तहत हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आती है और ऊर्जा से हम काम को कर पाते हैं, वही हमारा पोषक तत्व होता है। सीधी सी बात खत्म। क्या हुआ, हम संतुलित आहार लिए, यानी कि संतुलित भोजन किए, उससे क्या हुआ, हमारे शरीर को एनर्जी मिली, पोषक तत्व मिले। पोषक तत्व के तहत यानी पोषक तत्व की वजह से हमको एनर्जी मिली और एनर्जी से हम कोई काम कर पाएँ, यही हमारा पोषक तत्व क्या होता है। संपादन लिखा भी है, आप समझ भी सकते हैं। ऐसे लिखा है वो पदार्थ जो जीव में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य, यानी कि जो कार्य करते हैं उनके संचालन और संपादन में सहायक होते हैं, वही हमारे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट होते हैं। अब देखेंगे भोजन के प्रमुख घटक क्या होते हैं। भोजन के 7 घटक होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। ठीक, क्या हमारे क्या है 7 घटक होते हैं। क्या है 7 घटक होते हैं। यहाँ पर 7 नहीं 6 होगा, या 6 कर लीजिए। ठीक है। तो भोजन के 7 घटक ना होकर के 6 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, इसको आप लिख लीजिए। ठीक, ये हमारे भोजन के घटक होते हैं। अब देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो 1:2:1 में होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारा होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो हमारा 1:1 का रेशियो होता है। 1:1 का कहाँ से आया, देखो C6H12O6 होता है। इसमें आप 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 6 1 बचेगा, H2 बचेगा, O1 बचेगा। 1:1 यही हमारा C6H12O6 यानी 1:1 का रेशियो होता है। ठीक है। तो क्या कहा गया है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:1 के अनुपात में से मिलकर बने कार्बनिक यौगों को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर 6C1H2O1 का अनुपात होगा वहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। अब देखो क्या कहा गया है, शरीर की ऊर्जा की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों से होती है। यानी कि शरीर में जो 50 से 75% हमारी पूर्ति होती है इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से होती है। यहाँ पर नीचे दिया गया है C6H12O6, यहाँ पर 6 कॉमन ले लिया गया तो वहाँ 1 बचा, 2 बचा और 1 बचा। तो CHO का जो अनुपात होता है वो हमारा 1:1 का होता है। कितना होता है, 1:1 का होता है। हमारा CHO का जो अनुपात होता है वो हमारा 1:2:1 होता है। अब देखेंगे क्या है, 1 ग्राम कार्बो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमको 4.1 या 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको आप बहुत ही अच्छे से लिख लीजिए। मैंने कई बार क्वेश्चन को करवाया है कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे 4.1 या 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जिन लोगों को मैं बता दूं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू कराए हैं, चैप्टर वाइज भी एमसीक्यू कराना स्टार्ट कर दिया, जिससे आपके एग्जाम में आना है चैप्टर वाइज। जैसे आपका एग्जाम में पहला चैप्टर क्या था, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी, मैंने उसके भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाए हैं, कि चैप्टर वाइज कराना स्टार्ट कर दिए हैं। दूसरा हमारा था विवाह, परिवार, जात, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं, मैंने उसका भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाया है एकदम चैप्टर वाइज।
तीसरा मैंने करवाया था सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, तो इसका भी मैंने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा दिया हूँ। अब चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा रहा हूँ और ही साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल पर आपको जैसे एग्जाम में 100 क्वेश्चन की सीरीज आनी है, यानी कि 100 क्वेश्चन जबकि आपके एग्जाम में आना है तो 100 क्वेश्चन का एक भी वीडियो पड़ा है, यानी कि 100 क्वेश्चन के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करा रहे हैं और साथ ही साथ अगर कोई एडिशनल चीज़ हमको मिलती है तो भी करवा रहे हैं और थ्योरी का तो रिविजन चल ही रहा है जो आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है कार्बोहाइड्रेट मापने की इकाई क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो मापने की इकाई होती है हमारी ये होती है सैकेराइड, जिसे हम SC6H12O6 बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, सैकेराइड होता है। प्राकृतिक स्रोत कहाँ से कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमको पेड़ पौधों से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है। किसमें रहता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है। C6H2O और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा और क्लोरोफिल होगा और हमको ग्लूकोज जो हमारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, ये हमारे पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ज्वार हो गया, बाजरा, गेहूँ, चावल, मकई, शकरकंद, मक्का, अरवी, ब्रेड, चीनी, इन सब चीज़ों से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या होते हैं, क्या इसके कार्य होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं। ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। कार्बोहाइड्रेट आपने देखा हो, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज हो गया। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जो लोग रनिंग करते हैं आपने देखा होगा, जो लोग धावक होते हैं, एथलीट होते हैं, वो इंस्टेंट एनर्जी का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, मान लो अगर उनको प्यास लगती है तो उनके पानी में ग्लूकोन डी या इलेक्ट्रॉल डाल दिया जाता है, तो ये हमारे क्या होता है, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी तुरंत देता है। तुरंत एनर्जी हमको मिलती है वो इंस्टेंट एनर्जी होती है, इसलिए ये हमारे शरीर में त्वरित ऊर्जा का साधन होता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा है शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है। ये हमारे शरीर में भोजन के स्टोर जैसे होता है उस तरह का काम करता है। न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट। चौथा हमारा है जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण, यानी कि जो हमारे जंतु होते हैं, ठीक है, उनकी जो बाह्य कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, उसके बनने में भी हमारा कार्बोहाइड्रेट मदद करता है। अब देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है। अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो आपका शरीर जो होगा कुपोषित होगा, यानी कि आपके शरीर के अंदर कुपोषण हो जाएगा, आपका शरीर जो होगा डेवलप नहीं कर पाएगा, आप कुपोषित हो जाएंगे। जो देखा होगा, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, उनको सही से पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, जिससे उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिससे क्या होते हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उनके हाथ पैर एकदम पतले पतले होंगे और उनका पेट बाहर निकल आता है, तो क्या वो कुपोषित होते हैं। देखने से पता चल रहा है कि बहुत दिनों से बीमार हैं, कुपोषित हैं, इनको सही से भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने को आपको समाज में मिल जाएंगी, अगल बगल देखने को मिलता है, तो ये सब लोग आज जानते हैं। वजन कम होना, थकावट, कमज़ोर और कमजोरी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो अगर आप सही से खाना नहीं खा रहे हैं, जब खाना नहीं खाएंगे तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप काम करने में असमर्थ रहेंगे, आपको कमजोरी आएगी, सुस्ती आएगी, थकान आएगी, मन काम करने का नहीं करेगा और आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारे क्या है, ये कमी के प्रभाव होते हैं। अगर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं। तीसरा हमारा है घबराहट, चिड़चिड़ापन, सर दर्द की समस्या। यानी मैंने बताया कि आपके अंदर जब किसी काम को करने की एनर्जी नहीं है तो आपके अंदर घबराहट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, चेहरे पे गुस्सा होगी, बात बात पे लड़ाई करने लगेंगे। तो ये हम सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर ये हमारे तीनों देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के प्रभाव, मधुमेह की समस्या और मोटापे की समस्या। भाई सबसे ज़्यादा मोटापा समस्या आज की मानी जाती है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज होता है हमारा ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में स्टोर होता है, और इससे क्या होता है, फैट बन जाती है। जो हमारे शरीर में फैट बनती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता की वजह से बन जाती है। इसीलिए जो लोग मोटे होते हैं वो कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाएं, इससे आपका आलू हो गया, इससे चीज़ें होती हैं कार्बोहाइड्रेट वाली, वो ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादा खाएंगे तो वो मोटापे का शिकार हो सकते हैं, उनके अंदर मधुमेह की समस्या आ सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये हमारे क्या है, अधिकता के प्रभाव हैं। यानी कि आपके शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा तो आप मोटे हो जाएंगे, आपके अंदर डायबिटीज़ हो जाएगा, मधुमेह की समस्या हो जाएगी। अब देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या होते हैं। पहला जो हमारा है मोनोसैकेराइड, लिख लीजिए, दूसरा सैकेराइड और तीसरा हमारा पॉलीसैकेराइड। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनो, डाई एंड पॉली, ये हमारे होते हैं। नेक्स्ट हमारा देखेंगे
मोनोसैकेराइड का होता है कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जल में तुरंत घुल जाते हैं, इसे मीठा। जैसे चीनी, जो चीनी होती है हमारी होती है मोनोसैकेराइड। क्या होती है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड चीनी होती है, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होती है और ये जल में तुरंत ही घुल जाती है। जैसे ग्लूकोज हो गया, मैंने बताया ना, ग्लूकोज जो होता है रक्त शर्करा में मिलता है, यह तुरंत ऊर्जा देने वाला होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसे पाचन की आवश्यकता नहीं होती। मैंने बताया ना कि जो ग्लूकोज होता है ये हमारा सरल मोनोसैकेराइड होता है, ये तुरंत ऊर्जा देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। आपके अंदर अगर आपको उल्टी दस्त हो रहा है तो डॉक्टर कहता है कि आपके अंदर निर्जलीकरण है, यानी कि आपके अंदर पानी की कमी हो गई, आप उल्टी कर रहे हैं, दस्त से पीड़ित हैं, तो आपके अंदर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो आप जब चलते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है। तो डॉक्टर कहते हैं आप इलेक्ट्रॉल पानी में मिला के पी लीजिए या ग्लूकोन डी पानी में मिला के पी लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा आएगी और अगर आप चक्कर खा के गिर रहे हैं या बेहोश हो रहे हैं तो उससे आप निजात पा जाएंगे। क्या है, आपके अंदर शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी, इसीलिए वहाँ पर ग्लूकोज का सेवन दिया जाता है। और एक बात बता दूँ, जो लोग धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, या चाहे वो बल्लेबाज ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो रेसर ही क्यों ना हो, वो लोग सारे लोग क्या बोलते हैं, अपना एक इंस्टेंट एनर्जी के लिए तमाम प्रकार के पेय पदार्थ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ग्लूकोज का क्या काम होता है। नेक्स्ट हमारा है फ्रक्टोज। फास से फ्रक्टोज और फास से फल, एवं शहद मिलता है, प्रकृति की सबसे मीठी शक्कर है। यानी कि जो फ्रक्टोज होता है ये हमारा नेचुरल का सबसे मीठा स्रोत होता है, सबसे अच्छा शक्कर माना जाता है हमारा फ्रक्टोज। फलों एवं शहद के रूप में मिलता है, यानी कि फल में और शहद में फ्रक्टोज देखने को मिलता है। तीसरा हमारा है ग्लूकोज ग्लैक्टोज। इसमें क्या होता है, ये ड्राई फ्रूट में मिलता है, यानी कि जो सूखे फल होते हैं, जैसे मेवा, किशमिश हमारा हो गया, अखरोट हो गया, इसमें हमको ग्लैक्टोज मिलता है। लैक्टोज को टूटने पर ग्लैक्टोज बनता है, जब लैक्टोज टूटता है तो वहाँ पर ग्लैक्टोज बनता है, इसको आप लिख लीजिए। तो ग्लैक्टोज से हमारा डायरी फ्रूट मिलता है। अब देखेंगे हम डाइसैकेराइड क्या है। सामान्य या भिन्न मोनोसैकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जल में देरी से घुलते हैं। यानी कि जो डाइसैकेराइड होते हैं हमारे, ये जो हमारा डाइसैकेराइड होता है ये हमारा जल में देरी से घुलता है। पाचक रस इन्हें मोनोसैकेराइड को परिवर्तित करते हैं। फार्मूला होता है C12H22O11। ये हमारे डाई के सैकेराइड होते हैं। C12H22O11 ये हमारा डाइसैकेराइड होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने दिया है सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, चुकंदर गन्ना, इसे टेबल शुगर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि हम टेबल शुगर किसे कहते हैं, यानी कि टेबल शुगर किसे कहते हैं, तो हम सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर। आप कॉपी पे इसको बहुत ही स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक बार एग्जाम में देखने को मिला था कि टेबल शुगर हम किसे कहते हैं, तो टेबल शुगर हम सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है। लैक्टोज ये कहाँ मिलता है, ये दूध मिलता है, लैक्टोज हमारा दूध मिलता है। जितने भी हम पढ़ा रहे हैं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, भाई प्लीज़ लिख लीजिए, क्योंकि लैक्टोज, सुक्रोज और मल्टोज ये कहाँ मिलते हैं, किस पदार्थ में मिलते हैं, अच्छे से लिखा जाता है। तो पहला हमारा सुक्रोज, इसे टेबल शुगर कहते हैं, गन्ने में मिलता है। दूसरा हमारा लैक्टोज, ये दूध में मिलता है। तीसरा हमारा मल्टोज, जो हमारा अनाज मिलता है, यानी कि ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। तो आप इसको तीनों को अच्छे से लिख लीजिए, सुक्रोज, लैक्टोज और मल्टोज, तीनों कहाँ पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉलीसैकेराइड। इसमें क्या है, यह मोनोसैकेराइड के कई अणुओं से मिलकर बना होता है, जल में अघुलनशील होता है। यह जल में अघुलनशील, यानी कि दो ऊपर के थे वो घुलनशील थे, ये हमारा अघुलनशील होता है। यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल प्रकार है जो जल्दी पचता नहीं, यानी कि यह जल्दी पचता नहीं है। पहला क्या है, स्टार्च। क्या है, स्टार्च पौधों में संचित जटिल कार्बोज है, पौधे के तना तथा जड़ में स्टोर रहते हैं। यानी कि ये पौधे स्टार्च जो होता है यह हमारे पौधे की जड़ में या पौधे के तनों में स्टोर होता है। कहाँ होता है, पौधे के जड़ों या तनों में हमारा स्टार्च क्या होता है, स्टोर होता है। दूसरा हमारा सेलुलोज, इसका पाचन नहीं होता, पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज को ही बनी होती है। जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, यानी सेल वाल जो होती है वो हमारी सेलुलोज से बनती है, और सेलुलोज जो होता है इसका पाचन नहीं होता। लेकिन अगर सेलुलोज को हम लोग खाएंगे तो उसका पाचन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जानवर होते हैं, ठीक है, जो पशु होते हैं वो सेलुलोज का पाचन कर देते हैं, इसीलिए उनके अंदर जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर जो दूसरा है हमारा सेलुलोज का पाचन नहीं होता, इसमें जो पौधे होते हैं उनकी जो सिलवाल जो बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है, वो हमारी सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा हमारा है ग्लाइकोजन। हमारा तीसरा क्या है, ग्लाइकोजन। जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में विकृत तथा मांसपेशियों में संचित रहती है, जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। जंतु होते हैं उनमें जो
अतिरिक्त ऊर्जा यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो हमारी यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है, स्टोर होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है काइटिन। काइटिन, अच्छा जिन लोगों को मैं आप एक चीज़ बता दूं, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देते हैं। आप उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, चाहे हमारे हाथ की बनी नोट हो या हमारा प्रीवियस ईयर मॉक्स पेपर कुछ भी हो। ठीक है, अब देखेंगे हमारा काइटिन क्या है। कीट इंसेक्ट के भीतर की परत काइटिन का तना बना होता है। कवक की शैवाल जो होती है वो हमारी काइटिन से बनी होती है। तो इस वीडियो में हम पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद, शुक्रिया।